नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर और हमारे साथ मौजूद हैं कार सेवक रविंद्र राव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले जब कार सेवक में उनका बयान लिया गया था तो काफ़ी लोगों ने प्रशंसा की उसकी, और महाराष्ट्र की राजनीति के लिए अब जानने उन्हीं से आए हैं कि जिस तरीके से सर महाराष्ट्र में अब बीजेपी की समर्थित सरकार बन चुकी है, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो इस पर आप क्या क्या कहना? देखिए, ये जो सरकार जो बनी है तो लोगों ने तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को पहले ही उनको कॉल दे दिया था कि सब यानी उन्हीं को ही यहाँ पे सरकार बनाने के लिए उन्होंने जिताया था। जैसे कि 106 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली और शिवसेना को जो सीटें मिली, वो हिसाब से तो देखा जाए तो हम पूरी तरह से सक्षम थे सरकार बनाने में, हमारी भारतीय जनता पार्टी। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और मैं उस हिसाब से अगर मैं बोलने जाऊँ तो मुझे इतना तो नहीं, लेकिन फिर भी जो भी जानकारी है मेरे मन में जैसा लग रहा है, जो मेरा अभ्यास है वो हिसाब से अगर मैं बोलना चाहूँ तो देखा जाएगा तो आज इतना जो हमारा यहाँ पे जो भी इलेक्शन में जो कहा गया था मोदी जी ने, और यहाँ पे जो आए थे, और मोदी जी ने भी कहा था कि देवेंद्र फडणवीस के ही आधार से या उनके ही तरह से यहाँ पे सरकार का जो भी इलेक्शन किया गया। और उसके पश्चात कहीं पे भी ऐसा बोला नहीं गया कि यहाँ पे 50% आप या भाई ढाई साल आप बनो या 2.5 साल बनो। यहाँ ऐसा उल्लेख कहीं पे भी नहीं हुआ, क्योंकि हर भाषण में हम गए, हर भाषण को हम देखे हुए, ना तो अमित जी ने कहा है, ना तो हमारे मोदी जी ने कहा है, ना तो देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है, और ना तो उद्धव जी ने उस वक्त जब स्टेज में बैठे थे, या राहुल जी भी तो बहुत बड़े मोदी जी के इसमें देखिए आज राम मंदिर बनने वाला है और ये बनने वाला है, उनकी सब परिभाषा जो थी वो सारी परिभाषा मोदी जी के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी के एक मित्र पक्ष के हिसाब से ही थी। और बाला साहेब ठाकरे जी को भी पता ही था, वो तो हमारे दैवत थे, है और रहेंगे, उसमें कोई हमारा, मैं लास्ट टाइम भी मैंने यही बोला था, क्योंकि वो जो है उनकी जो प्रतिष्ठा है उसके बारे में कोई कुछ बोल ही नहीं सकते, और वो हर तरह से देवेंद्र जी मोदी जी के पक्ष में ही थे। और बाद में जो ये पीठ में बोलते ना छुरा खुपस के अगर आज आप सरकार बनाते हो, ये हमने कभी भी सोचा ही नहीं था। जब तक एकनाथ शिंदे जी एयरपोर्ट पे नहीं आए थे तब तक देवेंद्र फडणवीस जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके पास ही गृह मंत्री का पद होगा, यह तरीके की बातें होती थी। विपक्ष में जो अभी हम जो बोलते हैं ना, जो सरकार चलती है, अभी वो विपक्ष में गई है, उनके पास संख्या बल नहीं था, इसी के लिए अभी वो विपक्ष में चली गई है, और वो हिसाब से अभी उनके पास बोलने के लिए कोई चीज़ नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप तो ये करते रहेंगे, कुछ भी बोलते रहेंगे। अभी जो उनकी स्ट्रेटेजी थी या उनका जो भी था, ये तो देखा जाएगा तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के अभी उनको पता, किसी को भी पता नहीं था ये कि ऐसा होगा, और अचानक में देवेंद्र जी ये बोलेंगे। अभी ये जो भी है वो एक पार्टी निर्णय होता है, या जो भी होता है वो देवेंद्र जी को ही पता है, क्योंकि वो हमारे नेता है और जो हमें नेता बोलते हैं। देखिए, जब मुख्यमंत्री वो नहीं थे और जब ठाकरे जी उद्धव ठाकरे जी थे, उस वक्त भी हम तो हमारे दिल से हमारे देवेंद्र जी को ही हमारे मुख्यमंत्री मानते थे, और आज भी हम उनको ही मानते हैं। लेकिन आज उन्होंने ही एकनाथ जी को अगर मुख्यमंत्री बनाया है तो सारे लोग की इच्छा से, और सब लोग आने में कोई सोचने के लिए हमारे पास कोई जगह ही नहीं थी, और ये चीज़ हो गई है। और वो जब हमारे देवेंद्र जी हमारे नेता हमें बोलते हैं तो वो हमें मानना है और हमको करना है, और सब उसी तरीके से चलते हैं। तो ये आप कहना अनेक कहा जाएगा तो इम्पॉसिबल है कि हम कोई उन पे बात बोले। देखिए, अगर कोई चीज़ व्यक्ति करता है तो जो कुछ करता है उस वक्त भी उनके अपोजिट में बात किया जाता है। ये अच्छा करे तो अरे इन्होंने ये क्यों किया, और ये बुरा अगर कुछ होता है तो इन्होंने इनके वजह से ही हुआ। यानी हर जगह से देखा जाएगा तो कहने के लिए तो हर जगह से बोलते ना, मराठी में कहा जाता है उचलली जीप आणि लावली टाळ्याला, या पद्धतीने लोक असं बोलतात, पण ह्या सर्व गोष्टी अशा नसतात। ह्या सर्व म्हणजे एक चाणक्यजी कसे आहे, चाणक्यजींचा एक बुद्धिमत्ता, म्हणजे त्यांना कोणीही आपण बघितलं असतं इतिहासामध्ये की चाणक्यजींच्या या बुद्धिमत्तेला कोणीही चॅलेंज करू शकत नाही, काय करू शकत नाही, आणि ते काय विचार करतात आणि काय नाही करत ते आपल्या बाजूच्या असलेल्या
स्वतःच्या जेवढे राईट हँड असावं म्हणजे एकदम जवळचे आचार्य असेल या कोणी असेल त्यांना ही गोष्ट कळत नाही कि आचार्य चाणक्य हे आता काय बोलतील आणि काय करतील. वही हमारे आचार्य चाणक्य जी देखा जाएगा तो देवेंद्र जी है, और उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया ये किसी को पता ही नहीं था, और ये अनपेक्षित बात थी. और अचानक में देखा जाएगा तो एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बनाए गए, और एकनाथ शिंदे जी भी एक कट्टरवादी हिंदुत्ववादी है. अगर उनको ये लगता था कि ये हिंदुत्व आज हमारे उद्धव ठाकरे जी ने आज मुख्यमंत्री बन गए, आज उनका मुख्यमंत्री होने के पश्चात भी, आज उनके सैनिक होने के पश्चात भी उनके कहीं तो भी गरिमा को कहीं तो भी कहीं पे अरे यहाँ पे जो काले अक्षर के जो लेटर थे वहाँ हरे होने लगे. उनके हर बातों पे देखा जाएगा तो अरे उनको साइड किया गया, या उनकी बातों को कोई मानते नहीं थे. यहाँ पे कहीं तो भी अपमानास्पद हुआ होगा, या उनके इसमें कुछ लगा है, या जो भी कुछ बातें होगी और जो उनको लगती नहीं होगी. अगर कहा गया अभी देखिए ये बात अब बाहर आई कि 6 बार इनको पता था कि एकनाथ जी ये करेंगे वो करेंगे. अरे लेकिन जब आपका सैनिक दुखी है, जब सैनिक दुखी है तो राजा सुखी बन के वहाँ पे सीट में बैठना ये कैसा उचित हो सकता है. आप ये बताइए, जिस तरीके से अब ये कहा जा रहा है कि जो उद्धव ठाकरे हैं और जो एकनाथ शिंदे हैं, अब असली शिवसेना कौन है, अब इस पर सवाल आ गया. और आने वाले बीएमसी इलेक्शन में ये बताया जा रहा है अगर ये झगड़ा जल्द नहीं सुलझता है तो ये जो चुनाव चिन्ह है ये फ्रीज हो सकता है. तो ये बीजेपी के लिए कितनी बड़ी जीत है कि अगर आने वाले बीएमसी इलेक्शन में वो यहाँ पर सरकार बना पाती है तो कितनी बड़ी जीत होगी देवेंद्र फडणवीस की. देखिए एकनाथ शिंदे जी ने जब से अपने संख्या बल पे अगर वो वहाँ पे आसाम में जाके बैठे, सूरत में जाके बैठे, तो जो भी उन्होंने कि अपने पास उनके पास संख्या बल था, वो चाहे तो जो चाहे कुछ करने के लिए या ये करते थे. उन्होंने कोई सीट की आशा या ये नहीं की. उन्होंने सिर्फ यही कहा है बाला साहब ठाकरे के विचारधारा को हम लेके चल रहे हैं, हम ही उनके सैनिक हैं, हम ही शिव सैनिक है. आनंद दिघे जी ठाणे के इतने बड़े व्यक्ति थे कि उनको लोग भगवान मानते थे. आज उनकी जो मृत्यु हुई उन पे भी प्रश्न चिन्ह था. देखिए बोलने के लिए जाएंगे तो हर चीज़ में ये था, लेकिन आनंद दिघे जी एक भगवान थे उनके लिए, और उनके राइट हैंड एकनाथ शिंदे जी है. वो किस तरह से अपने हिंदुत्व छोड़ के बाकी सब चीज़ों को वो अपनाए. और उनके भाई अगर समझो कांग्रेस ने बोला कि आप ये करो, या उन्होंने वो उनको कहीं तो भी ये बात की खलन उनके दिल में होगी, उनको खलता होगा, और इसी के कारण उन्होंने इसमें से बाहर आए. उनको कहीं तो भी अपना एक अपमानास्पद हिंदुत्व, कहीं तो भी हिंदुत्व के लिए दाग लग रहा है. बाला साहब ठाकरे के विचारधाराओं को छोड़ के हम कहीं तो भी जा रहे हैं, अलग उल्टे दिशा में जा रहे हैं. ऐसा कुछ तो उनके मन में ऐसी भावना होगी, या उनको कुछ भास होता होगा कि ये हो रहा है गलत है, मुझे ये नहीं करना है. इसी के लिए उन्होंने आज यहाँ पे शिव, और वो आज तक पहले भी उन्होंने बोला हम बाला साहब ठाकरे के सैनिक हैं, हम शिव सैनिक ही है. आज संजय राऊत जो चाहे बयान दे रहे हैं, जो चाहे अनापशाय लावली बोलतात ना, उचलली जीभ आणि लावली टाळायला, आणि ज्याला त्याला शिव्या घालणे, ज्यांचा त्याचा अपमान करणे, आणि ज्यांना त्यांना जे पाहिजे ते उठसूट बोलणे. अरे आणि आता का शेपूट घालून बसणे, हा प्रश्न आहे. देवेंद्रजीने हा एवढा मोठा जो स्टेप घेतलेला आहे, यांना तो बोलला ना, हे तर आमचे ओरिजिनल चाणक्य जे आमचे देवेंद्रजी हे, अरे तुम्ही वाघ बोलता, खरे वाघ त्या आमचे देवेंद्रजी आहे. म्हणतात ना ते बोलतात ना, वाघाच्या तोंडात टाकुनी हात मोजिले दात, खरंच मोजिले दात आमच्या देवेंद्रजींनी. तुम्ही काय समजता देवेंद्रजीला, तुम्ही काय असे तसे समजता. देवेंद्रजी म्हणजे काय, आज देवेंद्रजींनी काय आहे ते दाखवून दिलेलं आहे. आणि आता तुमच्याकडे विपक्षाकडे काही बोलायला नाही आहे. अरे ते बघा त्यांच्यामध्ये ना तोंडाला म्हणजे त्यांच्यावर तेज नाही वाटत आहे, ते मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री पद घेत आहेत, आणि आता त्यांना ते जमत नाही आहे, त्यांच्या चेहऱ्यावर बघा एक नाराजी प्रगट होत आहे. अरे आता तुमच्याकडे बोलायला काहीच नाही आहे, तर तुम्ही काय पण बोलणार. अरे देवेंद्रजी आहेत ते, त्यांच्याबद्दल तुम्ही बोलताना जरा विचार करा. आज भारत के बाहर आज जब हमारे मोदी जी जब जाते हैं, अरे लोग खड़े हो जाते हैं. अरे आज देखिए अमेरिका के वहाँ से वो राष्ट्रपति वहाँ से उठ के आके उनको सेकंड करते हैं. आज ये लेवल पे हमारा देश आ चुका है, और वो देश अपना उस लेवल पे आने के पश्चात आज आप मोदी जी के बारे में कोई भी प्रश्न चिन्ह करते हो या उनके बारे में कुछ बोलते हो. अरे शर्म करो.
तुम्हारी एक एक सोचो अपने बारे में कि आप खुद देखिए, उंगली आप उठाते हो तो एक उंगली दूसरे पे उठाते हो, ये याद रखिए 4 उंगली अपने पास है। तो आप कितने दोषी हो, आज उनको बोलने के पहले तुम्हारे गिरेबान में जाके देखो कि आप कितने क्लीन हो। आप क्लीन होने के बाद आपको बोलने का अधिकार होता है, जो मोदी जी के सामने मेरे ख्याल से कोई लगता ही नहीं है। हाँ, ओवैसी बोलेगा, अरे ये बोलेंगे मोदी, अरे क्या है? आप वो दीदी बराबर से बोलते हो और मोदी जी बोलते समय मोदी, अरे ये क्या बात हुआ? आज देखिए जनता जाग गई है और ये सब समझती है, कोई भी अपमान सहन करेगा नहीं। आज क्या हुआ राजस्थान में? आज एक साधारण बोलते हैं टेलर के लिए का वहाँ पे निर्गुण हत्या गई उदयपुर में। आज अयोध्या के हाँ छावनी के आचार्य परमहंस आचार्य जी ने क्या कहा? क्यों कहने पे आज मजबूर करते हो? क्यों उनको शपथ लेने पे मजबूर करते हो कि हम हमारे हिंदुत्व के बचाने के लिए हम कुछ करेंगे, हमको उतरना पड़ेगा? हमको क्यों उतारते हो? जिस तरीके से अब कहा जा रहा है कि जो संजय राउत लगातार बागी विधायकों को चेतावनी दे रहे थे, कह रहे थे कि आपकी आत्मा मर चुकी है, आपके शव आएंगे मुंबई में, और अब उनके खिलाफ अब ईडी का शिकंजा कस रहा है और आज उनकी पेशी भी है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए संजय राउत, देखिए जैसा बोलते ना, कहा जाता है जैसा बो वैसा पाओ। जो आपने बोआ है वो तो उगने ही वाला है, और जो आपने उगाया है उसके लिए तुमको ईडी हो या कोई भी हो तो आपके पास शिकंजा कसेगा ही। जब आपका राज्य था और आपने एक स्त्री को किस तरह से आपने उनके घर पे तोड़फोड़ की, किस तरह से आपने उन पे जो अपनी दादागिरी दिखाई, आप सोचिए। हाँ, नवनीत राणा जी और वो जो इतनी अच्छी जोड़ी थी, हाँ वो है इतना, आज उन्होंने कोई पक्ष से नहीं, आज उन्होंने अपना एक स्थापन करके आज वहाँ पे जो राज्य किया है, जो उन्होंने वहाँ पे आमदार की और खासदार की करने के बाद लोगों को इकट्ठा किया है, आज उनको आप हनुमान चालीसा करने के लिए आज आप इस तरह से इस लेवल पे आके उनको आपने 14 दिन जेल में रखा। अरे एक बोलते हैं ना, सौभाग्यवती जो स्त्री होती है, जो हनुमान चालीसा, एक स्त्री का जो श्राप लगता है वो श्राप लगा है। हनुमान चालीसा के जो 40 बोलते ना 40, वैसे ही आपके 40 गायब हो गए। क्यों गायब हो गए? ये आपको श्राप लगा हुआ है। ये श्राप 100% है। मैं ये सोचता हूँ, मैं इस विचारधारा का व्यक्ति हूँ कि आप जैसा बो वैसा पाओ। क्योंकि देखिए जो आपने किया है, आप मत देखिए, एक बॉल होता है, अगर आप दीवार में मारोगे तो दीवार तो पे से वो बॉल रिटर्न आएगा ही, वो जाके दीवार में चिपक नहीं जाएगा कि वो आपको उसका प्रत्युत्तर नहीं देगा। देखिए आपने जो किया है उसका आपको प्रत्युत्तर तो मिलेगा, लेकिन वो आपके गंदी राजनीति और आपके गंदे विचारों से नहीं होगा। वो देवेंद्र जी है और उनका जो विचारधारा है वह बहुत कायदे से और सारी सुव्यवस्था को सोच समझ के उनके जो है स्टेप होते हैं। हम भी कोई सोच नहीं सकता था जो आज अचानक में अनपेक्षित बात में मुख्यमंत्री एकनाथ जी बने। यानी उनकी विचारधारा कितनी बड़ी है, कितनी विशाल है, ये आप लोग उस लेवल में सोच ही नहीं सकते कि देवेंद्र जी क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोलना चाहते हैं या वो क्या करना चाहते हैं, उसके बारे में आपकी सोचने की कोई लेवल ही नहीं है। वो इस लेवल में आप लोग देखा जाएगा तो उनके सारे लोग उनके सामने पप्पू हो, और ओरिजिनल पप्पू हो देखा जाए तो, क्योंकि उनकी विचारधाराओं पे आप जा ही नहीं सकते, उनकी विचारधारा तक की सीमा पे आप पहुंच ही नहीं सकते हैं। ये सोचिए, एक हमारे महाराष्ट्र के हैं, देखिए योगी जी क्या है, आप देखिए अमित जी क्या है, आप देखिए हमारे विश्व गुरु मोदी जी क्या है। आज उनके विचारधाराओं पे आप कोई भी आक्षेप या कोई प्रश्न चिन्ह करना, यह आपकी लेवल ही नहीं है और आप कर ही नहीं सकते। उन्होंने बाला साहब ठाकरे के जो विचारधाराएं थे, उन विचारधाराओं को कहीं तो भी एक ये रख के उन्होंने स्टेप डालना चाहिए था। आप देखो, आप जिस स्टेज में बैठे हो वहाँ पे आपके काले अक्षर अचानक हरे हो रहे हैं, और आप मराठा इनको कोई भी चीज़ से देख नहीं रहे हो, उनके आरक्षण के बारे में सोच नहीं रहे हो, आप ओबीसी के बारे में आप जिस तरह से पीछे रह गए हैं, यानी कहीं तो भी आप जो गलतियां पे गलतियां करते गए, तो पब्लिक इतनी अभी
अबुद्धिमानी नहीं है कि आपके बारे में सोच नहीं सकती है कि ये आप क्या कर रहे हो। और लोगों को ये सब दिख रहा है कि आज आपने मुख्यमंत्री होने के पश्चात जब आपका संख्या बल चला गया और उसके लास्ट स्टेज पे आपने आपकी बैठक लेके औरंगाबाद को जो बाळासाहेब साहेब ठाकरे की जो विचारधारा थे की मी संभाजीनगर मी म्हणतो त्या संभाजीनगरला तुम्ही जेव्हा तुमची ताकद बळ निघून गेली आणि त्याच्यानंतर तुम्ही त्याला संभाजीनगर तुम्ही हे नाव देता म्हणजे तुम्ही जेव्हा मुख्यमंत्री होता तेव्हा तुम्ही काय केलं मग हिंदुत्वासाठी काय केलं आज जे हिंदुत्व एकनाथ शिंदेंनी घेऊन बाहेर आलेले आहेत जे आनंद दिघेचे राईट हँड आणि जे खरं मानले गेले तो एकनाथ शिंदे जी ज्या पद्धतीचे जे विचारधाराचे जे व्यक्ती आहेत त्यांच्यातून खरं हिंदुत्व झलकत आहे म्हणून ते बाहेर आले आणि आज तुम्ही परत त्या शिवसेनेच्या ह्याच्यासाठी तुम्ही आज परत कोर्टात जाता आणि अरे अरे आता तरी तुम्ही ते सोडा त्या शरद पवारांना सोडा अरे शरद पवारांनी मला सांगा किती वर्ष होते तुम्ही किती वर्ष शेतकऱ्यांसाठी कृषी मंत्री होतात काय केलं तुम्ही आमच्या विदर्भांसाठी कुठल्या नद्या जोडून पाणी आणलंय आज जे अटलजींचं जे हे स्वप्न आहे ते साकार करण्यासाठी जो वेळ लागत आहे ते वेळ पूर्ण करून देवेंद्रजी त्याचं उत्तर देणार आहेत विदर्भांसाठी ते कार्यरत आहेत ते कार्य करत आहेत आज नितीन गडकरीजी सारखे आमचे व्यक्ती आहेत जे देशामध्ये आज विश्व रेकॉर्ड करून अरे 48 तासामध्ये एवढे मोठे मोठे रोड बनवतात अरे तुम्ही भारतीय जनता पार्टीच्या कुठल्याही कार्यकर्ता म्हणा या कुठल्याही व्यक्तीबद्दल तुमची लेवलच नाही आहे त्याबद्दल बोलणे त्यांच्या कार्यक्षमतेबद्दल या कुठल्याच गोष्टीबद्दल तुम्हाला बोलण्याची तुमची ती लेवलच नाही आहे आज आपण 75वा आझाद दिन आपण आज हे करत आहोत आज कुठले विचारधारा घेऊन मोदीजी चालत आहेत आणि आपण काय करत आहात तुम्ही जरा विचार करा थोडा तरी का पप्पूगिरी करतायत आणि लोकांना मीच पप्पू हे दाखवून देतात जो पण येतो तो मी पप्पू तो पण येतो तो मी पप्पू हे का करून दाखवताय अरे तुमच्यामधले गुण दाखवा ना बाहेर मग तुम्ही कॉपी करतात जसा बोलतात ना पाकिस्तानचा पंतप्रधान काय केलं त्यांनी मोदीजींच्या काही गोष्टींचं कॉपी करून तशा गोष्टी भाषण करायला लागला शून्यात गेले हो तुम्ही मोदीजींचं कॉपी करू शकत नाही और त्यांच्याबद्दल तुम्ही बोलू शकत नहीं। रविंद्र राव जी की धर्मपत्नी हमारे साथ हैं। मैम आप ये बताइए जिस तरीके से ये फैसला आया है कि देवेंद्र फडणवीस उन्होंने मुख्यमंत्री पद त्याग करके एकनाथ शिंदे को बनाया इस पर आप क्या कहेंगे? देवेंद्र फडणवीस जी ने जो इतना अच्छा मन रखा है ऐसा कोई रख नहीं सकता है क्योंकि उनके पास विधायक 106 थे और शिंदे जी के पास खाली 45 थे या 48 ही थे विपक्ष 50 ही थे विधायक। उन्होंने इतना बड़ा मन रखा कि उनको पूरा अपना दे के उनको ही एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया। ऐसा जो मुख्यमंत्री होके उप मुख्यमंत्री पद लेना ये बहुत ही एक आश्चर्य की बात है क्योंकि वो सबको सरप्राइज़ मिला कि एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बन गए। ऐसा उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है। और आपको क्या लगता है कि उद्धव का इस्तीफा हुआ है उसके बाद क्या क्या वो कार्य हुए थे जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे बगावती रुख अख्तियार किया और अब वो देवेंद्र फडणवीस के साथ सरकार बना रहे हैं, बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में बन गई है, इस पर क्या कहें? 2.5 साल से तो उद्धव ठाकरे जी ने कुछ भी काम किया नहीं। विकास तो पूरा महाराष्ट्र का थम गया था, कहीं पे भी उनका विकास नहीं था। खाली अपना घर भरो यही उनका आंदोलन चल रहा था और कुछ नहीं, काम कुछ भी नहीं किया ना। शेतकरी का अभी तक बीमा पॉलिसी का पैसा मिलता है, खेती का वो भी नहीं पहुंचा है, शेतकरी भी नाराज थे। और वो जो बगावत किया, वो जो एकनाथ शिंदे जी ने विकास के लिए बोला उनको भी पैसा नहीं देते थे। और जो आज जेल में है, जो दाऊद का है नवाब मलिक, उनको भी उन्होंने साथ दिया, उनका मंत्र पद भी नहीं लिया। नवनीत राणा जी को उनको भी 14 दिन एक महिला को जो अत्याचार किया उन्होंने 14 दिन नीचे सुलाया और उसको इतना तकलीफ दिया, उसका ही जो श्राप है ना हनुमान जी का उनको वो लगा है। और जो हत्या किया है
संत की शायद हत्या, जो कोरोना काल में जो उन्होंने जो बोलते हैं ना बुरे काम, उनको प्रतिशत बहुत दिया है। इसके वजह से उनको ही पार्टी से जो शिव सैनिक जो बाला साहब ठाकरे के पास बैठने वाले थे, वही शिव सैनिक बाहर निकले वो हिंदुत्व के लिए, इसलिए आज ये दिन उनको दिखना पड़ा। धन्यवाद धन्यवाद।